Define coefficient of self-induction. Obtain an expression for the self-inductance of a long solenoid of length L, area of cross section A, having n turns. ओके तो देखिए बच्चों, कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन क्या होता है। तो होता क्या है बच्चों कि अगर कोई एक कॉइल है, क्या है बच्चों, एक कॉइल है, मतलब ऐसे कॉपर को कई टर्न्स में रैप कर दिया गया किसी कार्डबोर्ड पे या फिर फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस पे, ठीक है, और इसका कनेक्शन हमने कर दिया ऐसे किसी सेल से। सपोज कीजिए इसमें हमने एक वेरिंग करंट प्रोड्यूस की। कैसी करंट प्रोड्यूस की? हमने यहाँ पे एक वेरिंग करंट, यहाँ पे एक ऐसा रेजिस्टेंस रखते हैं जो चेंज कर सकते हैं, उसकी हेल्प से हम यहाँ पे क्या करते हैं बच्चों, वेरिंग करंट प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। अगर हम यहाँ पे एक वेरिंग करंट प्रोड्यूस करते हैं, मतलब करंट की वैल्यू तो ऐसे फ्लो होगी, करंट बिल्कुल होगी इस कॉइल में, बट उस करंट की वैल्यू क्या हो रही हो, चेंज हो रही हो, या तो इंक्रीज हो रही हो या डिक्रीज हो रही हो। सपोज करो हमने इंक्रीज होने वाली करंट इसमें कभी फ्लो की, तो अगर किसी कॉइल में करंट की वैल्यू इंक्रीज होती है तो इस कॉइल में एक इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस हो जाती है, जिसकी वैल्यू क्या होती है, अपोजिट हो जाती है, इस करंट का अपोज करती है, ये इंड्यूस्ड करंट जनरेट हो जाती है, ठीक है। और अगर ये करंट डिक्रीज होती है, मतलब जो करंट है सर्किट की वो अगर डिक्रीज हो रही है तो इंड्यूस्ड करंट इन द डायरेक्शन ऑफ करंट प्रोड्यूस हो जाती है। इस फिनोमिना को बोलते हैं सेल्फ इंडक्शन। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेल्फ इंडक्शन। मतलब जब किसी कॉइल में करंट के चेंज होने से उसमें इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस हो जाए, खुद भी एक इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस कर ले, तो ऐसे फिनोमिना को बोलते हैं सेल्फ इंडक्शन। और इस इंड्यूस्ड करंट की वजह से यहां पर एक ईएमएफ प्रोड्यूस होता है जिसकी वैल्यू होती है -L di/dt, ठीक है। यहां से जो L है ये है L कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन। इस L को क्या बोलते हैं, L को बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन। इसकी डेफिनेशन आ सकती है बच्चों, क्या आती है डेफिनेशन भाई? अगर हम चाहें तो L को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, -E/di/dt है। ये माइनस साइन ये बताता है कि जो रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट है, जो करंट में हम चेंज कर रहे हैं, उसके अपोजिट में ईएमएफ प्रोड्यूस होता है। इंड्यूस्ड ईएमएफ जो है ई की क्या है, ई है इंड्यूस्ड ईएमएफ, ठीक। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू करंट के चेंज का अपोज करती है। देखो जैसे करंट इंक्रीज हो रही थी तो इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या हो रहा था, इधर प्रोड्यूस होगा, ठीक है। और जब करंट डिक्रीज होने लगेगी तो इंड्यूस्ड ईएमएफ अपोजिट प्रोड्यूस होगा। बात समझ में आ रही? मतलब जो चेंज हो रहा है, अगर बढ़ रही है तो वो घटाने की कोशिश करेगी, अगर घटेगी तो वो बढ़ाने की कोशिश करेगी, ऐसा कुछ। तो ये होता है। अब यहां से बच्चों L की हम डेफिनेशन भी दे सकते हैं, सेल्फ इंडक्टेंस की डेफिनेशन दे सकते हैं। इसको याद रखना कि सेल्फ इंडक्टेंस भी बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन और सेल्फ इंडक्टेंस, दोनों नाम से जाना जाता है। कभी ये पूछ दिया जाए तब भी समझ लेना कि यही पूछा गया है, ठीक है। अब इसको डिफाइन कैसे करेंगे? इफ di/dt इज 1 एम्पियर पर सेकेंड देन L इज इक्वल टू -E। तो हम क्या बोलेंगे, when the rate of change of current in the coil is 1 ampere per second then the value of induced EMF is equal to self inductance। जब किसी कॉइल में रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट 1 एम्पियर पर सेकेंड की होती है तो उसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ सेल्फ इंडक्टेंस के बराबर होता है। अच्छा, ये तो हो गया भाई सेल्फ इंडक्टेंस, बहुत बढ़िया। अब अगली चीज हमसे यहाँ पे क्या की गई बच्चों, अगर हम इसकी यूनिट निकालना चाहें तो क्या कर सकते हैं, सोचो। तो इसकी जो यूनिट होती है वो होती है हेनरी,
या फिर इसकी एक और यूनिट हो सकती है, क्या लिख सकते हैं बच्चों, ई की यूनिट क्या होती है, वोल्ट अपान में डी आई की वैल्यू एम्पियर इंटू सेकेंड ऊपर चला जाएगा। तो एल की एक ये यूनिट होती है और एक एल की ये यूनिट होती है, ये उसकी यूनिट हो गई, क्या हो गई, ये हो गई हेनरी हो गई, अच्छा, और वोल्ट सेकेंड पर एम्पियर हो गई। अब अगर इसका डायमेंशन मान लीजिए अगर आपको निकालना पड़ जाए तो कैसे निकालोगे, तो भैया वोल्ट को हम लोग क्या लिख सकते हैं, याद करो, वोल्ट को लिख सकते हैं जूल पर कूलाम, लिख सकते हो ना, इनटू एम्पियर ऊपर है सेकेंड। अब सारी डायमेंशन पुट कर दो, तो एल की डायमेंशन कहाँ से आ सकती है, यहाँ से ये आएगी जूल का ml² T-2 एनर्जी की यही होती है ना डायमेंशन, ml² T-2। अच्छा, सेकेंड की क्या होती है बच्चों, टाइम, अच्छा, चार्ज कूलाम का मतलब होता है एम्पियर इंटू सेकेंड। एम्पियर की डायमेंशन को ए से लिखते हैं, सेकेंड को टी से लिखते हैं, तो ए इंटू टी है ना, करंट की डायमेंशन एम्पियर और टाइम की टी, और फिर एम्पियर है उसकी जगह क्या आएगा ए, ये टी से टी ऊपर वाला कैंसिल होगा तो क्या बचेगा भाई, एल का डायमेंशन आएगा यहाँ से, यह आ जाएगा ml² T-2 A-2। ये तो डायमेंशन आ गई, ठीक है। इस तरीके से आपने कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन की डेफिनेशन पढ़ ली और उसकी डायमेंशन पढ़ ली। इसको फटाफट नोट कर लीजिए बच्चों। अब देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का जो सेकंड पार्ट है वो कह रहा है फाइंड द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ लॉन्ग सोलेनॉइड हैविंग क्रॉस सेक्शनल एरिया A, लेंथ L एंड नंबर ऑफ टर्न्स N। इसका मतलब क्या कह रहे हैं इस क्वेश्चन में कि एक सोलेनॉइड है इस तरह की, ये ऐसे, ठीक। इस सोलेनॉइड की जो लेंथ है बच्चों वो क्या है, L है। ये लॉन्ग सोलेनॉइड है, बहुत बड़ी है, लंबी सी, ठीक है। इसमें नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं, N है, तो N टर्न्स, ठीक है। हमसे कह रहे इसका जो एरिया है, ये एक कॉइल का जो एरिया है, क्रॉस सेक्शन एरिया, ये A है, ठीक है। हमको इसका सेल्फ इंडक्टेंस निकालना है, तो बच्चों सेल्फ इंडक्टेंस का एक ये भी फार्मूला होता है, L = N∅/I। इसी फार्मूले का यूज करके हमेशा सेल्फ इंडक्टेंस हम किसी भी कॉइल का या प्लेन कॉइल का या सोलेनॉइड का निकाल सकते हैं, ठीक है। तो L = N∅/I आपको यूज करना है। तो हम सपोज कर लेते हैं किसी समय इस सोलेनॉइड में I करंट फ्लो रही, वैसे तुमको पता है इसमें करंट चेंज होती है, बट ये इंस्टेंटेनियस करंट है। तो किसी टाइम इस सोलेनॉइड में कितनी करंट है, I करंट है। तो इस I करंट की वजह से इस सोलेनॉइड की एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगी, बिल्कुल हो जाएगी। तो लिखेंगे यहां पे क्या, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ सोलेनॉइड। तो सोलेनॉइड में मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी बेटा, ये होगी B = μ0, क्या फार्मूला होता है, Ni/L, ठीक है, μ0 Ni/L, जहां N क्या है, नंबर ऑफ टर्न, और I क्या है, करंट, L क्या है, लेंथ, पता है आपको। देखो हमें ये फार्मूला यूज करना है, मतलब हमें N और I तो पता है, हमें मेन चाहिए क्या, फाई। तो फाई के लिए हम लोग क्या करते हैं, फाई = क्या होता है, फ्लक्स का मतलब B × A, तो B मिल गया, अब एरिया से मल्टीप्लाई कर देंगे तो फ्लक्स मिल जाएगा, लिख देंगे। सो फ्लक्स पासिंग थ्रू ईच टर्न, हर टर्न से कितना फ्लक्स पास होगा, तो ये पास होगा B × A, कितना पास होगा, B की μ0 Ni/L × A। यहाँ पे जो μ0 है इसको पता है ना क्या कहते हैं, μ0 को बोलते हैं परमिबिलिटी, μ0 को बोलते हैं परमिबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस,
और म्यू नॉट की जो वैल्यू होती है वो होती है 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर। ये भी याद होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि म्यू नॉट है क्या। तो ये वैल्यू आ गई, 5 हो गया। हमको तो बच्चों चाहिए सेल्फ इंडक्टेंस, यहाँ लिख देंगे। सो सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ सोलेनाइड। सोलेनाइड का सेल्फ इंडक्टेंस क्या होगा? L। तो वही N∅/I फार्मूला यूज कर लेंगे। तो क्या मिलेगा हमको बताओ जरा। तो L बराबर मिलेगा N∅ की वैल्यू म्यू नॉट NI/A/L अपान में I से I कैंसिल हो गया। देखो ऊपर भी आई था, नीचे भी आई था, तो I से I क्या हो गया? कैंसिल हो गया। जब कैंसिल हो गया तो बचा क्या हमारे पास? ये हमारे पास बचा L की वैल्यू म्यू नॉट, देखो N² A/L। दिस इज द वैल्यू ऑफ द सेल्फ इंडक्टेंस। ठीक है, कभी कभी नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ यूनिट लेंथ में भी ये फार्मूला पूछ लेते हैं। तो आपको पता है नंबर ऑफ यूनिट लेंथ क्या होता है? नंबर ऑफ टर्न यूनिट लेंथ N/L होता है। तो यही फार्मूला ऐसे भी बन जाता है म्यू नॉट N, कैपिटल N, ठीक है, A। ये भी फार्मूला हो सकता है। तो कोई भी एक फार्मूला इसमें से ये वाला भी डिराइव कर लेंगे तो काम चल जाएगा। ये हो गया सेल्फ इंडक्टेंस का डेरिवेशन। इसको फटाफट नोट कर लीजिए बच्चों।